नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को आप एंड तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों देखिए, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी की मैं लगातार क्लास ला रहा हूं दोस्तों। तो इसी कार्यक्रम में हम लोग देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, एमसीक्यू विद फुल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और याद रखना मेरी वीडियो रोजाना शाम को 7 बजे आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल क्या है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। आंसर कीजिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा मेघालय की सीमा जो है भूटान के साथ नहीं लगती है। राइट, आइए इसे हम चित्र से समझते हैं। भूटान की सीमा भारत के 4 राज्यों से लगती है। ठीक है, वे राज्य कौन कौन है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। इन 4 राज्यों की सीमा भूटान के साथ लगती है। ठीक है, मेघालय की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है। ठीक है, मेघालय भूटान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। समझ में आ गया ना? चलिए अगला सवाल कर लीजिए। महाभारत श्रेणी कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, नेपाल में, उत्तराखंड में। देखिए, महाभारत श्रेणी जो है ना दोस्तों, वो कहाँ पर पाया जाएगा? तो नेपाल में पाया जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए, महाभारत श्रेणी को महाभारत पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ है? बता चुका हूँ, नेपाल में है। और यह मध्य हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, किसका हिस्सा है? मध्य हिमालय का हिस्सा है। और ये श्रृंखला भारत की सीमा से लगती है। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, पीर पंजाल, धौलाधर और नाग टिब्बा किस किस श्रेणियां हैं? तो ये भी मध्य हिमालय की श्रेणियां हैं। क्लियर? नेक्स्ट कर लीजिए। निम्नलिखित में कौन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? हिमालय, किलिमंजारो, एटना, अरावली। देखिए, अवशिष्ट पर्वत की बात कर लिया जाए तो ये अरावली जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। देखिए, अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे पर्वत होते हैं जो कटाव और अपक्षय के कारण बनते हैं। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत उसे कहा जाता है जिसमें कटाव हो जाता है और टूट जाता है। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में से एक है। इसे अवशिष्ट पर्वत का नाम दिया गया है। अगला क्या है? बीपीएससी 1999 का सवाल है। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन है? हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा शिवालिक है। देखिए, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन है? शिवालिक है। ठीक है, शिवालिक हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे निचला और बाहरी भाग है। यानी सबसे ऊपर कौन होता है? महान हिमालय, बीच में लघु हिमालय और नीचे सबसे शिवालिक हिमालय। क्लियर? चलिए, यदि आपसे पूछ लिया जाए कंचनजंगा किस राज्य में है? तो याद रखिएगा सिक्किम में है। ठीक है, किस राज्य में है? सिक्किम में है। क्लियर? एवरेस्ट नेपाल में है। क्लियर? चलिए अगला सवाल कर लीजिए। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? उत्तराखंड, अनाईमुंडी, दोदा बेटा या महाबलेश्वर। ये है आपका भारतीय प्रायद्वीप। ठीक है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुंडी है। कौन है? अनाईमुंडी। और यह पश्चिम घाट में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुंडी है, केरल राज्य में है ना। पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। नेक्स्ट कर लीजिए। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली। कौन है? अरावली है। और इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। सबसे ऊंची चोटी इसकी
गुरु शिखर है, उसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। और इसी पर्वत श्रृंखला के बाईं ओर से कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी निकलती है, और दाईं ओर से बनास नदी निकलती है। देखिए अगला सवाल यूपी लोअर 2010 का सवाल है। कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हुआ राज्य कौन कौन है? देखिए कार्डमम पहाड़ी जो एक तो केरल में है और दूसरा तमिलनाडु में, इन दोनों की सीमा पर है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा केरल और तमिलनाडु। कार्डमम पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है, आप देख सकते हैं। ठीक है, कार्डमम पहाड़ी पश्चिम घाट पर्वतमाला की हिस्सा है और ये नीलगिरी के दक्षिण में है। नीलगिरी पर्वत नीलगिरी के कहाँ है? तो नीलगिरी के दक्षिण में। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं दोस्तों, तो ये नीलगिरी में मिलते हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नर्मदा नदी किन पर्वतमालाओं के बीच बहती है, तो याद रखिएगा विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहती है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला किस राज्य में फैला हुआ है? तो राजस्थान राज्य में फैला हुआ है। ठीक है, और राजस्थान से दिल्ली तक जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा के सही क्रम को प्रस्तुत करता है? देखिए सबसे पूर्व में आपको कौन सा देखने को मिलता है? नामचा बरवा। नामचा बरवा सबसे पूर्व में देखने को मिलता है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार उसके बाद कंचनजंगा आता है। कंचनजंगा ये कहाँ स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में स्थित है। इसके बाद माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट आता है, यह नेपाल में स्थित है। और नंदा देवी, नंदा देवी कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। नामचा बरवा सबसे पूर्व में है, कंचनजंगा उसके बाद है, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। ठीक है, मकालू नहीं है। क्लियर? कंचनजंगा, इसके बाद मकालू, है ना, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलाधर। देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और आंसर कीजिए। बोमडिल्ला दर्रा, बोमडिल्ला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। क्लियर? जेलिपला दर्रा, माना दर्रा, माना दर्रा कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में है। तो ए का 1 हो गया और सी का 4 हो गया। देखते हैं, ए का 1 और सी का 4, तो बी में है 1 3 4 2, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जेलेपला दर्रा कहाँ है? तो जेलेपला दर्रा सिक्किम में है। क्लियर? सिपकिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। क्लियर है? चलिए, बोमडिल्ला अरुणाचल, जेलेपला सिक्किम, माना उत्तराखंड और सिपकिल्ला हिमाचल प्रदेश। आकाशगंगा किस रूप में दिखाई देती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में दिखाई देता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह सौरमंडल का भाग है दोस्तों, और मंगल और बृहस्पति के बीच दिखाई देता है। मंगल और बृहस्पति के बीच दिखाई देता है। ठीक है, धूमकेतु है, धूल का बना हुआ होता है, धूल और गैस का बना हुआ होता है। ग्रह की संख्या कितनी है? 8 है। निहारिका जो है हमारे सौरमंडल का भाग नहीं है। ठीक है, सौरमंडल का भाग कौन नहीं है? निहारिका नहीं है। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह सौरमंडल के भाग। निहारिका क्या है? एक विशाल खगोलीय बादल है जो धूल और गैसों से बना होता है और ये हमारे सौरमंडल से काफी बड़ा होता है ना। ग्रहों की संख्या, कुल संख्या कितने हैं? 8। सबसे नजदीक बुध ग्रह और सबसे दूर ग्रह कौन है? नेपच्यून है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह, सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह, सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र ग्रह है। ठीक है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह। ठीक है, और हमारा ग्रह पृथ्वी। क्लियर? जिसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट कर लीजिए, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र है। ठीक है, जबकि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है? शुक्र ग्रह है। ठीक है, और सूर्य से दूसरा ग्रह है, सूर्य से दूसरा ग्रह है
पहला ग्रह कौन है? बुध है, बता चुका हूँ। ठीक है, सूर्य आकार में और घनत्व में पृथ्वी के समान ही है। किसके समान है? पृथ्वी के समान है। इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। राइट। शुक्र का तापमान जो है 880 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, जिसके कारण यह सबसे गर्म होता है। गर्मी का कारण क्या है? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक है, इसलिए शुक्र ग्रह सभी ग्रहों में सबसे अधिक गर्म है। अगला क्या है दोस्तों? एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया सवाल है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? पैंगोंग झील कहाँ पर है? लद्दाख में। पुलिकट झील कहाँ पर है दोस्तों? पुलिकट झील तमिलनाडु में है। ठीक है, कोलीरू झील आंध्र प्रदेश में है। वेमनाथ झील केरल में है। और यही जो है वेमनाथ झील जो है भारत की सबसे लंबी झील है। वेमनाथ झील बता चुका हूँ केरल में है और भारत की सबसे लंबी झील है। कितनी है लंबाई? 96.5 किलोमीटर। देखिए, पैंगोंग झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील, वेमनाथ झील जितनी लंबी नहीं है। राइट। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969 में। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम 1969 में रखा था, है ना। कब गए थे? 16 जुलाई 1969 को। किससे गए थे? अपोलो 11 से गए थे, अंतरिक्ष यान से। और कहाँ से उड़ान भरी थी? केप कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा से। राइट। कौन कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि कमांडर थे, एडविन बज़ एल्ड्रिन जो कि लूनर मॉड्यूल पायलट थे, और माइकल कॉलिंस कमांड मॉड्यूल पायलट थे। ठीक है। जिस चंद्रमा के जिस स्थल पर वे उतरे थे उसका नाम क्या है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, यानी शांति सागर। ठीक है, शांति सागर नाम दिया गया है जहां पर ये तीनों उतरे थे। 24 जुलाई 1969 को ये तीनों अंतरिक्ष यात्री जो है सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए थे। इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। ठीक है, तट रेखा से लगे राज्य कौन कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये 9 राज्य जो है तट रेखा से लगे हुए हैं। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।